निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये काम तो पहले हमने कर लिया ना, आरोही क्रम। आरोही मतलब देखिए दो शब्द है, आरोही और अवरोही। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना। या तो फिर ऐसा बोला जाता, बढ़ते हुए क्रम में बोला जाता और घटते हुए क्रम में बोला जाता। लेकिन एग्जाम में जैसे अब मान लिया जाए कि आरोही आ गया, अब आरोही मालूम होना चाहिए ना, मैं भाई आरोही शब्द भी मालूम होना चाहिए, और आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है, ये भी मालूम होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में। अच्छा, बढ़ते हुए का मतलब समझ में आ गया ना, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा। सबसे पहले तो हमें देखना है कि सबसे कम अंक किसमें है, तो इसमें भी है और इसमें भी है ना। 847 और 571, इसमें दोनों में क्या है, 3-3 अंक है, 3-3 अंक है ना। अब क्या करना है हमें, इसके पहले भाई बाकी के में तो 4 अंक है ना, तो अब दोनों में छोटा देखना है पहले तो। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इसका मतलब पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा। अब छोटा देखना है इसमें, तो सबसे छोटा कौन है भाई, 57571 है ना। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो 847। अब देखिए क्लियर। अब देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब कौन बचे, ये दोनों बचे, दोनों में समान अंक है, तो 9754 और 8320। अब इसमें देखिए पहले के 2 अंक देख लिए हमने, और जिसमें कम अंक है वो छोटा और जिसमें ज़्यादा अंक है वो बड़ा, तो 8320 और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 9754। अब आप देखेंगे कि ये सबसे छोटी संख्या है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। तो हमने क्या किया, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। हल, हल किसका हल है, ये का। अब बी का हल देखिए आप, बी में यहाँ पर भी 4 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है और यहाँ पर भी 5 अंक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, जिसमें अंकों की संख्या सबसे कम है उसको पहले लिख दो आप, वो सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर 4 ही अंक है, इसका मतलब 9801, ये सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद में इनको मैं अलग से लिख रहा हूँ, 25751 और 36501 और 38802, ठीक, ये संख्या लिख दी। अब देखिए, आप देखिए कि इसका पहला अंक, ये सबसे छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे कि 2 सबसे छोटी है, 3 बड़े है ना, तो ये छोटी होगी इनकी अपेक्षा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, 25751, ये लिख दिया हमने। अब इसका तो काम हो गया खत्म। अब ये दोनों में छोटा कौन है ये देखना है आपको। तो दोनों के अंक तो बराबर है, एक जैसे है, तो फिर अगले अंक पर जाएंगे। अगले अंक में आप देखेंगे कि 6 और 8, दोनों में छोटा कौन है, तो छोटा कौन है, ये वाला। तो ये हो जाएगा 36501 और 38802 और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। आपको बोला है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए। आसान काम है ना, आसान काम है। कैसे आसान है भाई, आसान कैसे है, जितनी भी संख्या दी है, सबसे पहले आप ये देखिए कि सबसे छोटा सबसे कम अंक वाली संख्या कौन सी है, जिसमें सबसे कम अंक रहेंगे वो छोटी। और मान लिया जाए कि समान है, कि जैसे 3 अंक वाली यहाँ पर भी है और 3 अंक वाली भी यहाँ पर भी है, तो फिर बाएं से देखना चालू करेंगे और बाएं से देखेंगे जो सबसे छोटा अंक रहेगा पहले वाला वो छोटी, जिसका बड़ा अंक रहेगा वो बड़ी। अगर बराबर अंक है तो फिर अगले पद में जाएंगे, है ना। तो सेम ऐसे ही जैसा हमने पहले काम किया था। निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब क्या हो गया, अवरोही का मतलब हो गया घटते क्रम में। क्या, घटते क्रम में। घटते का मतलब सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और ऐसा चलते जाएगा, है ना। पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसा चलते जाएगा। देखिए यहां पर कितने अंक है, 4, यहां पर कितने अंक है, 4, यहां पर कितने अंक है, 5, यहां पर कितने अंक है, 4। मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कौन सी संख्या लिखना है, घटते क्रम में लिखना है तो पहले बड़ी लिखना पड़ेगा, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप फटाफट बता सकते हैं। जिसमें ज़्यादा अंक है वो क्या है, घटते क्रम में लिखने पर, या यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, अवरोही
अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखने पर, या संख्याओं को अवरोही क्रम में, संख्याओं को अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखने पर, ठीक है। अब लिखते हैं हम, सबसे बड़ी संख्या कौन है? 85400, ये सबसे बड़ी है। अब हमें ये देखना है कि छोटी में ये और ये तीनों में छोटी कौन है। उसके लिए रफ पर काम करेंगे हम। 5000, इसके बाद क्या लिखा है? 7500, 7500। इसके बाद क्या लिखा है? 7861, 7861। सभी में अंक बराबर है। हम क्या करेंगे? बाएं से देखेंगे, जिसका अंक बड़ा है, बड़ी देखना है कि नहीं भाई? ये तो सबसे बड़ी तो ये लिख दी। अब इनमें बड़ी देखना है अपने को, क्योंकि इसकी अपेक्षा ये तीनों संख्याएं छोटी है। आपको पता चला कि ये वाले दोनों के दोनों अंक क्या है? इसकी अपेक्षा बड़े हैं। इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक बड़ी मिलने वाली है हमें। अब देखना, अगले अंक को देखेंगे तो केवल दो को ही देखिए अब आप, क्योंकि ये तो छोटी पता चल गई ना पहले आपको तीनों में। भाई आपने पहला अंक देखा तो ये अंक बड़े है, ये छोटा है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई संख्या बड़ी होगी। चलिए अब अगले अंक पर गए तो अगले अंक में सबसे बड़ा अंक कौन दिखाई दे रहा? 8। इसका मतलब बड़ी संख्या, ये तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये होगी 7861, 7861। इसको काट दो, कट कर दिया हमने। अब ये दोनों में बड़ा कौन है? 7, पहला अंक है ना, तो क्या हो जाएगा? 7500। इसको भी कट कर दिया। अब कौन बचा? 5000, ये हो गया, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कर दिया। अब आगे देखिए क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बी। ये क्या था? ये था, है ना, ये यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर 5 अंक है, यहाँ पर भी 5 अंक है, और यहाँ पर भी 5 अंक है। गिन लो ना, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने अंक है? 4 अंक है, 4 अंक। सबसे बड़ी कौन सी है? तो 5 अंकों में से कोई ना कोई बड़ी होगी। अलग से लिख दो आप। देखिए 4 5 3 2 1 और 88715 और 92547। अब आप देखिए कि बड़ी ढूंढना है ना आपको, बड़ी ढूंढना है ना, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? पहला 9, ये वाला, तो ये बड़ी होगी 92547, 92547 कामा। अब ये दोनों में देखिए, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो ये वाला है। इसको तो हटा दिया हमने, लिख दिया ना। अब ये दोनों में कौन बड़ा है? तो ये है ना, तो 88715। चलिए ठीक है, इसको भी हटा दिया। अब कौन बचा? तो ये क्या है? 45321, ये हो गया। मतलब मैंने क्या किया, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। अब इसमें भी 4 अंक थे, 5 अंक थे, इसमें भी 5 अंक थे, इसमें भी 5 अंक थे। अब 4 अंक वाली जो बची है उसको लिख दो 1971। सबसे बड़ी संख्या, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, या सबसे छोटी, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। अब देखिए, आरोही या अवरोही क्रम में ऐसे ही 10 उदाहरण और बनाइए। खुद आपको बनाना है, ऐसा बोला है ना। और बनाने के बाद में क्या करना है? उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर वही काम करना है आपको। 2 दोस्त, ठीक, 2 की जोड़ियां बनाए आप। सभी को 10-10 क्वेश्चन बनाना है। ये भी 10 क्वेश्चन बनाएंगे और ये भी 10 क्वेश्चन बनाएंगे, दोनों बच्चे। एक दूसरे के इंटरचेंज करो, इंटरचेंज किए, इसके हल ये बनाएगा, इसके हल ये बनाएगा, और फिर एक दूसरे की कॉपी चेक करो। गलतियां ढूंढो, कहाँ गलती की है, और जहाँ पर गलती की है वो एक दूसरे से डिस्कशन करना है कि भाई यहाँ पर गलती की है। दूसरा पूछेगा बताओ क्यों गलती की है, तो ऐसा डिस्कशन करना है आपको, तब ये बातें पूरी समझ में आएगी। और फिर समझ में नहीं आया तो ये दोनों क्वेश्चन को फिर से देखिए, पहले क्वेश्चन को भी देखिए और दूसरे क्वेश्चन को फिर से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो, और फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब देखना है अंकों का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या है? जो अंक है उसका क्या करना है? हमें स्थान बदलना है।
स्थान को क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास में 2 अंकों की संख्या, देखिए ध्यान देना इधर, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या है। मान लिया जाए कि मेरे पास में 2 अंक है, और कौन से अंक है, 3 और 5 अंक है। अभी यहां पर देखिए, इसका जो अंक का स्थान है वो क्या है, इकाई है, और इसके अंक का स्थान कौन सा है, दहाई है ना। अब इसके अगर स्थान को बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 के स्थान पर 5 आ गया और 5 के स्थान पर 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा, 5 3। अब इकाई के स्थान पर कौन आ गया, 3 आ गया, और दहाई के स्थान पर कौन आ गया, 5 आ गया। हुआ क्या इससे, क्या हुआ इससे, संख्याओं के मान में परिवर्तन हो गया। देखिए ये था हमारे पास में पहले 35 और अब क्या आ गया, 53। आप देख सकते हैं कि कौन सी संख्या इसमें से बड़ी होगी, तो संख्या कौन सी बड़ी होगी, दोनों में से ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि ये अंक पहले को अगर चेक किया हमने तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, जो ये कि 5 बड़ा है, इसलिए बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। सिंपल सी बात। हम यहाँ पर बोलना क्या चाह रहे हैं, यदि हमारे पास में कुछ अंक है और अंकों से अगर हम संख्या बनाते हैं तो महत्वपूर्ण यह है कि उसको किस स्थान पर रखते हैं। देखिए फिर से और एक बार, मान लिया जाए कि आपके पास में 3 और 8 है, 2 अंक है, और मैंने आपसे बोला कि 2 अंकों की संख्या बनाइए। भाई यहाँ पर बच्चे बैठे हैं और मैंने बोला कि अच्छा एक काम करिए भाई, 2 अंकों की संख्या बनाइए जरा आप। अब आपको 2 अंकों की संख्या बनाना है तो आप बच्चे बनाएंगे। किसी ने पहले 3 को लिख दिया, फिर 8 को लिख दिया, किसी ने 8 को पहले लिख दिया और 3 को पहले लिखा। मैंने क्या बोला, 2 अंक मैंने आपको दे दिए, 3 और 8, और आपको बोला कि भाई एक संख्या बनाइए, और आपने क्या बनाया, किसी बच्चे ने 3 8 पहले इकाई पर 8 रख दिया और दहाई पर क्या रख दिया, 3 रख दिया। किसी बच्चे ने 3 रखा और फिर 8 रखा। किया तो सही है, मैंने जैसा बोला वैसा दोनों बच्चों ने किया, सभी बच्चों ने क्या किया, किसी ने ऐसा लिखा, किसी ने ऐसा लिखा। क्या ये दोनों संख्याओं का मान बराबर है, तो दोनों संख्याओं का मान बराबर नहीं है। और क्यों बराबर नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि किस अंक को आप किस स्थान पर रखते हैं। अगर आप इकाई के अंक पर किसी अंक को रखते हैं और दहाई के स्थान पर अगर किसी अंक को रखते हैं या इनको बदल देते हैं तो इनके मानों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब अंकों का स्थानांतरण करने से क्या होता है, इसके मानों में परिवर्तन हो जाता है। देखिए मेरे पास में 2 अंकों की संख्या थी और इसी प्रकार से यदि 3 अंकों की संख्या है, देखिए ध्यान देना इधर, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या है या 3 अंक है ना, या 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या है। ध्यान देना इधर, सपोज करें कि मेरे पास में अंक कौन है, 5 9 और 8, ये 3 अंक है। 3 अंकों से हमें क्या बनाना है, संख्या बनाना है। कैसे बना सकते हैं, देखिए मैंने बोला कि भैया जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, आप एक काम करिए, मुझे 3 अंकों की संख्या बना के बताइए। तो किसी ने क्या किया, पहले स्थान पर 8 रख दिया इकाई के स्थान पर, और यहाँ पर 9 रख दिया, और किसी ने 5 रख दिया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, पहले स्थान पर तो 8 ही रखा, दूसरे स्थान पर 5 रख दिया, और तीसरे स्थान पर 9 रख दिया। अगले बच्चे ने क्या किया, पहले स्थान पर इनने 8 8 रखा था, इकाई के स्थान पर 9 रख दिया, और इधर 8 रख दिया, यहाँ पर 5 रख दिया। अगले ने क्या किया, इधर 5 रख दिया दहाई के स्थान पर, और इधर 8 रख दिया। अगले ने क्या किया, इकाई के स्थान पर 5 रख दिया, और इधर 9 और 8 रख दिया। किसी ने रखा 5 और यहाँ पर 9 और 8। मैंने क्या बोला था बच्चों से, ऐसा करिए कि मुझे एक संख्या बनाना है और 3 अंक है, 3 अंकों से मिलकर संख्या बनाना है। सबने बनाई संख्या, ठीक है, 3 अंकों से मिलकर संख्या बनाई और 6 प्रकार के आंसर आए, 1 2 3 4 5 6 प्रकार के आंसर आए, और सबके आंसर सही है। क्या सबके मान बराबर है? बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्यों? क्योंकि अंकों में यह निर्भर करता है कि उसका स्थान क्या है। जैसा स्थान रहेगा वैसा उसका मान रहेगा। तो इसका मान अलग है इस संख्या का, इस संख्या का मान अलग है, इस संख्या का मान अलग है, इस संख्या का मान अलग है, इस संख्या का मान अलग है। तो ये बात याद रखना कि अगर अंकों के स्थान को बदल दिया जाता है तो उसके मान में परिवर्तन आ जाता है। यदि आपको अगर बोला जाए कि 12 आम इस टोकरी के अंदर रखे, 2 अंक उपयोग में लाए आपने, 1 और 2, और यदि आपने 2 1 लिख दिया तो क्या हुआ? इस टोकरी में अब 12 आम नहीं है, कितने आम है? 21 आम है, ठीक है ना। तो अंक बदल दिए, अंक बदलने से क्या होता है? इसके मान में परिवर्तन आ जाता है। तो ये याद रहे। अब देखिए 10,000 में प्रवेश, 10,000 में प्रवेश का मतलब क्या है? हमें क्या करना है? 10,000 में एंट्री करना है। ऐसी संख्या है जो 10,000 में एंट्री करना है। कैसे एंट्री करने का मतलब क्या है? क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पर? देखना, ध्यान देना। इधर आपने गिनती सीखी है, गिनती सीखी है ना, और गिनती सीखी है तो गिनती में एक विशेषता होती है। कैसी विशेषता होती है? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर गिनती लिखने की कोशिश करता हूँ। पूरी गिनती तो नहीं लिखूंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाऊँ। देखिए 1 2 3, मैं ऐसा कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी गिनती, ज़्यादा गिनती लिखना है मुझे। 1 2 3 4, और इसी प्रकार से आगे क्या आएगा? 9 आएगा, 10 आएगा। देखिए मुझे लिखने में टाइम लगेगा ना, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर डैश 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 लगा दिया। डैश डैश का मतलब ये समझना कि मैंने पूरी गिनती लिखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद क्या आएगा? 11 12 13 14, और यहाँ पर आएगा 19, और ये क्या हो जाएगा? 20 आएगा ऐसा। फिर 21 22 23, इस प्रकार से चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और चलते जाएगा। और आपको मालूम है कि गिनती ऐसी इसी प्रकार से चलते जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा 91 92, और डैश 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 कंटिन्यू लगातार चलते जाएगी, आप लिखते जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 99, और ये आ जाएगा 100। ये मान लीजिए कि मैंने 100 तक गिनती लिख दी है। ये खाली जगह है ना भाई, आपको गिनती तो लिखते आती है ना। 1 2 3 4 5, फिर 11 12 13 14, फिर 15 21 22 23 24, ऐसा 30 तक, और फिर ऐसा, और फिर 91 92 93 और 99 और 100। इसके बाद क्या आएगा? 101 102 103 119 और 120। फिर इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा 121 122 123, फिर ऐसा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और आप ऐसी गिनती लिखते जाएंगे लगातार। और एक टाइम ऐसा आएगा कि 991 992 993 994 999, और ये क्या हो जाएगा? 1000। 1000 के बाद में क्या आने वाला है? ये डैश डैश का मतलब मैंने छोड़ दी है, गिनती छोड़ दी है, ठीक है ना। अच्छा, 1000 के बाद में क्या आएगा? 1001 1001 1002 1002, और चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा 1009 1009, और फिर 1010, फिर 1011 1012, और इसी प्रकार से चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। और फिर आ जाएगा क्या हमारे पास में? इसी प्रकार से 9991 9992, और डैश 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 चलते जाएगा 9999, और फिर आ जाएगा आपके पास में 10,000। क्या आ जाएगा? 10,000। फिर आ जाएगा 10,001 10,000 10,001 10,002 10,002, और डैश 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 10,009, और फिर आ जाएगा 10,000 10,010, और फिर यहाँ पर आएगा 10,011 10,012 10,013, लगातार चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, और फिर हो जाएगा कितना? 99,991, फिर 99,992, फिर ऐसा चलते जाएगा चलते जाएगा, और ये आ जाएगा 99,999, और फिर आ जाएगा 99,000, फिर क्या आ जाएगा? 1 लाख 1 लाख। आई बात समझ में? 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 5 जीरो, ठीक है। और गिनती अभी ख़त्म नहीं हुई है,
आगे चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, गिनती कभी ख़त्म होगी नहीं, अनंत तक जाएगी। मैंने बिल्कुल अभी जो 1 लाख तक गिनती लिख दी है, लिखी कि नहीं लिखी, पूरी तो नहीं दिख रही यहाँ पर, मैंने डेज 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 मेरे ख्याल से समझ गया होगा कि जो खाली जगह छोड़ी है कि ना, उसमें गिनती भरी हुई है अभी। ठीक है, ऐसा समझिए आप, क्योंकि 1 लाख तक गिनती लिखूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक, लेकिन आप समझ जाना कि मैंने ऐसी गिनती लिखते गया लिखते गया लिखते गया, फिर 100 तक लिखी, फिर 101 से शुरू की, फिर 101, 102 या 111 हो गया, फिर 121 हो गया, 141 हो गया, 151 हो गया, ऐसा चलते गई 999 और फिर 1000। इस गिनती में आपको एक खासियत दिखाई दे रही है, मालूम है क्या खासियत दिखाई दे रही है? देखिए आप यहाँ से, यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखते हैं तो आपको केवल एक ही अंक दिखाई दे रहा। समझ में आई बात? और फिर आगे बढ़ते हम तो आप देखेंगे कि यहाँ से, देखिए ध्यान देना इधर, यहाँ से कहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ तक ये 2-2 अंक दिखाई दे रहे हैं, 2 अंकों वाली संख्या दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से कहाँ से, ये यहाँ से बड़ी महत्वपूर्ण बातें चल रही है अभी है। ये 3 अंकों वाली संख्या है, ये 3 अंकों वाली संख्या, देखिए ये पूरी की पूरी 3 अंकों की संख्या है। फिर आगे अगर देखेंगे तो देखिए ये इधर, ये यहाँ से ये 4 अंक चालू हो गए, कहाँ तक, ये यहाँ तक भी 4 ही अंक है। यहाँ तक कितने अंक है? 4 अंक है। और फिर और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, कलर चेंज करते जा रहा हूँ मैं। और यहाँ से अगर आप देखते हैं यहाँ से, तो यहाँ से 5 अंक चालू हो गए, कहाँ तक, ये यहाँ तक कितने अंक चालू हो गए? 5 अंक चालू हो गए। जितने भी बहुत सारी संख्या है इसके बीच में, गिनती में बहुत सारी संख्या है। और फिर यहाँ से अंकों की संख्या बदल गई है। यहाँ से क्या हो गया भाई? यहाँ से अंकों की संख्या बदल गई है और कितने हो गए? 6 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? यहाँ से 6 अंक हो गए और आगे की ओर फिर 7 आ जाएंगे। समझ में आई बात? देखना, मुझे ये बताइए यहाँ पर कि जब आपका 1 अंक से, किधर लिखूं, ये यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये यहाँ पर 1 अंक से 2 अंक के बीच में क्या हुई? प्रवेश हुआ। 1 अंक से 2 अंक के बीच में प्रवेश हुआ। देखिए प्रवेश कहां पर हुआ? प्रवेश कहां पर हुआ? महत्वपूर्ण बात क्या है? प्रवेश कहां पर हुआ? तो आप बोलेंगे कि प्रवेश जो हुआ है वो कहां पर हुआ? देखना, ध्यान देना इधर, प्रवेश कहां पर हुआ है? यहां तक तो 1 अंक आया था, फिर यहां से 2 अंक चालू हो गए। यहां पर 2 अंक आए थे और यहां से क्या हुआ? तीसरा अंक चालू हो गया। यहां पर 3 अंक थे और फिर इसके जस्ट बाद, तुरंत बाद 4 अंक आ गए। यहां पर 4 अंक थे और तुरंत बाद 5 अंक आ गए। यहां पर 5 अंक थे और तुरंत बाद 6 अंक आ गए। यहां पर आई बात समझ में? ये है प्रवेश। ये 1 अंक से दूसरे अंक में प्रवेश, ये है 2 अंक से तीसरे अंक में प्रवेश, ये है 3 अंक से चौथे अंक में प्रवेश। प्रवेश मतलब इंटर हो गए, आप प्रवेश कर गए। ठीक है, ये है 4 अंक से 5वें अंक में प्रवेश, ये 5 अंक से 6 अंक में प्रवेश। ठीक, अब ऐसा देखना प्रवेश का मतलब क्या है। आपने क्या किया? आप कहीं जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? आप कहाँ जा रहे थे? एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, दूसरे शहर से तीसरे शहर जा रहे थे, तीसरे शहर से, इसका नाम दे देता हूँ A B C और ये क्या हो गया? D। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ, इसका नाम क्या है? D। इसका नाम है D। देखिए ये शहर से, ये शहर से जा रहे हैं आप, ये जा रहे हैं और यहाँ पर क्या हो गया? दूसरे शहर में क्या हो गया? प्रवेश हो गया। जैसे प्रवेश हुआ ना, जैसे प्रवेश हुआ, तो जब प्रवेश हुआ तो इस गांव से ये जो दूरी तय की है अपनी क्या रहेगी? अधिकतम दूरी रहेगी। आई बात समझ में? नहीं आई?
देखना आपने क्या किया, यहाँ पर जैसे ही प्रवेश हुआ वो क्या होगी, इस गांव की ये सबसे ज़्यादा दूरी रहेगी। कहने का मतलब यहाँ पर दूरी कम, यहाँ पर कम चले थे आप, यहाँ ज़्यादा चल गए, यहाँ ज़्यादा चले गए, ये अधिकतम दूरी है इस गांव की और या इस शहर की। जब इसमें प्रवेश किया ना तो ये न्यूनतम दूरी है, जब प्रवेश करेंगे तो ये इस शहर की क्या है, ये न्यूनतम दूरी। ऐसे ही देखिए आप यहाँ पर देखिए, एक अंक की ये सबसे बड़ी संख्या है, एक अंक की क्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। कहाँ पर लिखूँ मैं, ये यहाँ पर लिखता हूँ, मैं खाली जगह यहाँ पर कर देता हूँ, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, समझ जाना आपकी गिनती थी यहाँ पर ऐसा। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, बताना जरा मेरे को। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये तो छोटा है, ये फिर उससे बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है एक अंक में, तो आप बोलेंगे कि 9। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। तो फिर एक अंक की सबसे छोटी संख्या, बताना जरा मेरे को। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, जहां से प्रवेश किया था आपने, जहां से शुरुआत की थी, ये सबसे छोटी संख्या है, और जहां पर पहुंच गए वो क्या है, सबसे बड़ी संख्या है एक अंक की। अब देखिए, दो अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, बताना मेरे को। यहां तो एक था, ये कितनी है, 10 है। दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10, और दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या, तीन अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, बताना। तीन अंक की सबसे छोटी संख्या क्या दिखाई दे रही है, ये वाली क्या है, 100। और तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। चार अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 2 3 4। चार अंक हो गए ना, 1 2 3 4। और चार अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या अनुमान लगा सकते हैं कि दो अंकों, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या ये बिल्कुल पास में होती है। अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या में अगर एक को जोड़ दिया जाए तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है। देखना फिर से, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक को जोड़ दिया जाए तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है। देखिए, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या में एक को जोड़ दिया जाए तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक को जोड़ दिया जाए तो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या मिलती है। तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक को जोड़ दिया जाए, देखिए इसमें एक को जोड़ दिया जाए तो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। आई बात समझ में? बात समझ में आ गई? नहीं आई कोई दिक्कत नहीं। अभी फिर से देखिए, आपसे कोई भी संख्या पूछी जाए, चाहे सबसे छोटी संख्या पूछी जाए चाहे तो सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए। देखिए, सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। कितना आसान काम है ये देखिए आप। कितने अंकों की अंक, देखना, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक है, एक अंक की, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। आसान है, गिनती यहां से शुरू हो रही है और यहां पर एक अंक की संख्या
कि गिनती खत्म हो रही है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 के बाद में 0 लगा दो। कितने अंक है? 2। बस 0 लगाते जाना है अब आपको, और इसमें उतने 9 बढ़ाते जाना है। समझ में आ गई बात? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 999। ऐसे ही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप मेरे ख्याल से बता सकते हैं। 0 बढ़ाते जाओ, एक 0 बढ़ाते जाओ। 4 अंक है ना, 1 2 3 4। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? उतने 9 लिख दो आप। बड़ी में 9 लिखना है, छोटी में उतने शून्य बढ़ाना है। 5 अंकों की 1 2 3 4, और ये क्या हो गया? 5। और ये 5 अंकों में 1 2 3 4 5। ऐसा कितना आसान काम है। मेरे ख्याल से अब आपसे जो भी पूछा जाए आप तुरंत बताएंगे। बताइए जरा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। अब चाहे आपसे जो पूछा जाए वो बता सकते हैं आप। कितने भी अंकों की संख्या पूछी जाए तो आप बता सकते कि नहीं। अब एक बच्चा बोलता है कि सर ये वाली बातें तो ठीक है, क्योंकि अगर अंकों में देखा जाए तो सबसे बड़ा अंक कौन है? 9 है, तो उस हिसाब से तो सही है ये। आपने 1 अंक की सबसे छोटी संख्या शून्य क्यों नहीं लिखी? क्योंकि शून्य अंक तो सबसे छोटा है। क्वेश्चन भी अच्छा है। आप ये बताइए सर कि आपको जब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी तो 2 0 क्यों नहीं लगाए? ये भी क्वेश्चन सही है। सर आपको जब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए थी तो आपने 3 0 क्यों नहीं लगाए? ये भी बात सही है। भाई अंक में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0 है, तो फिर 0 0 लिखते जाओ ना, तो क्या दिक्कत है? सबसे छोटे। हमने इससे पहले क्या देखा था? कोई भी संख्या लिखते हैं तो कोई भी संख्या लिखने में शुरू में शून्य नहीं आना चाहिए। देखिए अंक कौन से हमारे पास में? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और अब आप देखिए, मुझे अगर संख्या बनाना है छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो शुरुआत कहाँ से करना पड़ेगा? 0 से नहीं करना पड़ेगा हमें। क्योंकि किसी भी संख्या में 0 अगर आप लिख देते हैं तो इस 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसका कोई मान नहीं होता, इसका मतलब 8 ही होगा। प्रारंभ के 0 का कोई महत्व नहीं होता है। आई ना बात समझ में? देखना, अब अगर आपको कोई संख्या बनाना है, सबसे छोटी बनाना है, तो 0 तो शुरू में लिख नहीं सकते आप। तो शुरू में क्या लिखना पड़ेगा आपको? 1 लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा। फिर इसके बाद में सबसे छोटा कौन? तो 1 तो लिख दिया। अब सबसे छोटा कौन? तो 0 कहाँ लिखा? अभी नहीं लिखा, 0 लिखा। और अब कौन सा सबसे छोटा? 0। अब कौन सबसे छोटा? भाई 1 से छोटा आएगी ना 0। अब आप कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो ऐसी छोटी संख्या बनते जाएगी। और अंक में सबसे बड़ा कौन? तो 9। तो इसमें आप 9 तो शुरू में लिख सकते, कोई समस्या नहीं है। इसलिए आप शुरुआत इसकी 9 9 से होती है और आखिरी तक भी आपको 9 9 लिखते जाना पड़ता है। और इसकी शुरुआत 0 से नहीं कर सकते। 0 से शुरुआत करेंगे तो आप अगर इसको ऐसा लिखेंगे तो 3 अंक दिखेंगे, जबकि इसका मतलब 3 अंकों की नहीं है, ये केवल 1 ही अंकों की संख्या है, 1 ही अंक की संख्या है। आई बात समझ में? ठीक है ना? क्या बात समझ में आई? यहां पर आपको कितनी भी अंकों की संख्या बोला जाए, चाहे सबसे छोटी बोला जाए चाहे सबसे बड़ी बोला जाए, हम अब बता सकते हैं। आपसे बोला जाए, देखना, अब मेरे से बोला जाए किसी ने कि अच्छा बताइए कि 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? छोटी बोला है। मैं क्या करूंगा? शुरुआत करूंगा 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी मिला के ये क्या होगी? 10 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अच्छा।
आपसे बोला जाए कि 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गई 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें 9 लिखना होता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब हम बता सकते हैं कि कौन सी होगी। थोड़ा सा क्या आपस में भी डिस्कशन करिए, ठीक है, 2-2 की जोड़ियां बनाइए, अपने दोस्तों को ढूंढिए और उसमें एक दूसरे से क्वेश्चन करिए, चलो बताओ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर गलत बताया तो उसका सही आंसर दो, ठीक है। अच्छा, दूसरा पूछिए आप कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ भाई, तो सही बोलता है कि नहीं बोलता है देखिए आपको पता चल जाएगा किसको कितना समझ में आया, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम।